नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 21 जुलाई शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी और सेम नाले में जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि घग्गर और सेम नाले में क्षमता से कहीं ज्यादा पानी की आवक हो रही है। चिंता की बात यह है कि दोनों स्रोतों के खतरे के निशान पर पहुंच जाने के बाद भी पानी की आवक थमने का नाम नहीं ले रही है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सेम नाले में 10,000 और घग्गर बहाव क्षेत्र में 5,000 क्यूसेक पानी चलाया जा सकता है, मगर शुक्रवार सुबह 10 बजे तक सेम नाले में 14,600 क्यूसेक और घग्गर बहाव क्षेत्र में 6300 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडी समिति अनाज के सभा कक्ष में शुक्रवार को राज्य सरकार के ई इनाम पोर्टल पर कृषक उपहार योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। कृषि उपज मंडी समिति अनाज के सचिव सूबे सिंह रावत ने बताया कि कृषक उपहार योजना में 25,000 का प्रथम पुरस्कार शीतल, 15,000 का द्वितीय पुरस्कार सीताराम और 10,000 का तृतीय पुरस्कार किसान कौर सिंह को निकला है। वहीं 25,000 का प्रथम पुरस्कार विनोद कुक्कड़, 15,000 का द्वितीय पुरस्कार विनोद कुक्कड़ और 10,000 का तृतीय पुरस्कार रमेश राम को निकला है। इस मौके पर एडीएम सिटी उमेश सिंह रत्नू, सूबे सिंह रावत, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी, कुलदीप कासनिया और पर्यवेक्षक सुखराम अरोड़ा आदि मौजूद रहे। रसोई के तड़के में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले दिनों कुछ गिरावट आने के बाद खुदरा में अभी 130 से 150 रुपए प्रति किलो के बीच बने हुए हैं। ऐसे में आम आदमी परेशान है। उसे बाजार में महंगे दाम में टमाटर मिल रहा है, लेकिन राहत का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है। आमतौर पर किसी भी चीज के दाम में अचानक तेजी आती है तो सरकारी स्तर पर या इसकी राशनिंग की जाती है अथवा सहकारिता विभाग के स्टोर्स पर इन्हें सस्ते में बेचा जाता है, लेकिन इस बार टमाटर के दाम बढ़ने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर के बिरबल चौक इलाके में सब्जी खरीद रहे मनमोहन भाटिया का कहना था कि ऐसे समय में जब टमाटर के भाव तेज हैं, सरकारी भंडार को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर इसे बेचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शहर में 2 स्टोर का संचालन कर रहे श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता भंडार के उपाध्यक्ष शिवदयाल गुप्ता बताते हैं कि टमाटर की उनके स्टोर पर बिक्री के लिए उन्हें अब तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं। श्रीगंगानगर में बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शोरूम बिकाजी स्टोर जेके एंटरप्राइजेज का उद्घाटन रविवार दोपहर 12:30 बजे होगा। शहर के ब्लॉक एरिया में गौशाला रोड शनि मंदिर के पास स्थित शोरूम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अग्रवाल होंगे। संस्थान के संचालक जेके अग्रवाल और हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में उनका संस्थान राधेश्याम कोठी रोड पर संचालित होता था। अब ऐसे में इसे नए पते पर संचालित किया जाएगा। नया शोरूम ई ब्लॉक इलाके में गौशाला रोड पर शनि मंदिर के पास बनाया गया है। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की भरपाई की मांग को लेकर एलएनपी नहर के किसान शुक्रवार को जिला कलेक्टर अंशदेव से मिले। गांव 15 एलएनपी द्वितीय ए, 1 एलएनपी, 10 एलएनपी जोगीवाला, अक्कावाली और लादूवाला के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि पिछले करीब 2 माह से शुक्रवार एवं शनिवार को बारी वाले किसानों की 2-2 बारियां लगातार पिट रही हैं। पानी नहीं मिलने से फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान नेता गुरलाल सिंह बराड़ ने बताया कि कलेक्टर ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे। रायसीनगर क्षेत्र में आज दोपहर झमाझम बरसात के बाद मौसम सुहावना हो गया। सुबह से ही तेज धूप और उमस लोगों को काफी परेशान कर रही थी। दोपहर में मौसम में बदलाव के साथ बादलवाही के साथ बरसात शुरू हो गई। बरसात से तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति श्रीगंगानगर की ओर से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला सिविल अस्पताल के बाहर दिया गया धरना आज शुक्रवार को भी जारी रहा। धरने पर श्याम गोस्वामी, अमरीक सिंह, गुरदेव सिंह, राजेश वर्मा, सुनील नायक, राधेश्याम वर्मा, सुभाष सिहाग, रविंद्र यादव, डिंपल यादव, ज्योति बाला बैठे। संघर्ष समिति के संयोजक मोहनलाल जाट ने बताया कि पूरे प्रदेश में नर्सेज आंदोलन जारी है। कल शनिवार को सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। धरना स्थल पर आयोजित सभा को राजेंद्र कृष्ण, दिलीप घोटाला, राजेंद्र बुडानिया, डॉक्टर जेपी चौधरी, संगीता विनायक सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। श्रीगंगानगर में फर्जी बिल काटने के धंधे में पड़ोसी राज्य पंजाब के दर्जनों व्यापारी संलिप्त हैं। केवल बिल काटकर फर्म चलाने और जीएसटी की चोरी करके करोड़ों का कारोबार करने वाली इन फर्मों पर विभाग को शिकंजा कसना होगा। हालांकि ऑल इंडिया स्तर पर
CST व GST विभाग की कार्यवाही के दौरान इन फर्मों पर कार्यवाही भी होती रही, लेकिन श्रीगंगानगर जिला पंजाब से सटा होने के कारण पंजाब के दर्जनों व्यापारी यहां बोगस फर्में चलाते हैं। जानकार व्यापारियों के अनुसार पंजाब के दर्जनों व्यापारियों ने श्रीगंगानगर में फर्मों को रजिस्टर्ड करवा रखा है, बकायदा यहां अपना ऑफिस बना रखे हैं, लेकिन व्यापार केवल बिल बुक तक ही सीमित है। श्री विजयनगर क्षेत्र के गांव 25 GB के पास घग्गर नदी में बंधे में कटाव आने से अफरा तफरी मच गई। यह कटाव करीब 10 फुट तक बढ़ गया था। किसानों ने मौके पर पहुंचकर कटाव को पाट दिया। टमाटर के बाद अब जीरे के दाम में भी उछाल आ रहा है। आमतौर पर बादाम के दाम 800 रुपए प्रति किलो तक रहते हैं, लेकिन अब जीरा थोक में 700 रुपए प्रति किलो के नजदीक नजर आ रहा है। मंडियों में इसकी आवक बेहद कम हो जाने से भाव आसमान छू रहे हैं। श्रीगंगानगर में जीरे के थोक व्यापारी बताते हैं कि अभी थोक भाव करीब 700 रुपए प्रति किलो के आसपास है। ऐसे में इसके रिटेल भाव 800 से ज्यादा ही रहने की संभावना है। व्यापारी महेंद्र लीला बताते हैं कि जीरे के थोक भाव ही करीब 700 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। ऐसे में खुदरा भावों में तेजी आना सामान्य है। जीरे का प्रोडक्शन जिन जिलों में होता है वहां इस बार जहां एक और प्रोडक्शन कम हुआ है, वहीं चाइना आदि देशों में इसकी डिमांड निकलने से दाम बढ़े हैं। वहीं जीरे के बिजनेस से जुड़े व्यापारी सतपाल बताते हैं कि थोक में ही जीरा 680 रुपए किलो तक बिका है। रिटेल के भाव तो तेज होने ही हैं। डिमांड के अनुसार आवक नहीं होने से भावों में तेजी है। श्रीगंगानगर में मनरेगा में मजदूरी करने वाले मजदूरों को अब उन बैंक खातों में भुगतान मिलेगा जिन खातों से उनका आधार कार्ड अटैच है। इस संबंध में मनरेगा का कार्य देखने वाले ब्लॉक स्तरीय प्रभारी कर्मचारियों को जिला परिषद सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। जिला MIS मैनेजर मनीष मीणा ने ब्लॉक स्तरीय प्रभारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। श्रीगंगानगर में श्री गुरु अर्जुन दास सत्संग भवन के संस्थापक गुरु अर्जुन दास ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम कुरीतियों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनमें सुधार अवश्य कर सकते हैं। हमें सुधार के लिए योगदान तो देना ही चाहिए। उन्होंने केसरी सिंहपुर में बालाजी के जागरण में प्रवचन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिरों एवं गुरुद्वारों की दान पेटी में डालने की बजाय अस्पतालों में, किसी गरीब के इलाज में, किसी सार्वजनिक निर्माण कार्य में व किसी जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करने में लगाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।